जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जन्माष्टमी का त्यौहार साल 2025 में किस दिन मनाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जन्माष्टमी किस दिन है, इसे जानने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये त्यौहार किस तिथि पर और किस नक्षत्र में मनाया जाता है। तो आपको बता दें कि पंचांग के अनुसार हर साल जन्माष्टमी का पावन पर्व भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के शुभ संयोग में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी तिथि और नक्षत्र में रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। ऐसे में जिस दिन ऐसा संयोग बन रहा हो उसी दिन जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन इस बार अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र अलग अलग दिन पड़ रहे हैं। ज्योतिषों की माने तो इस स्थिति में जिस दिन अष्टमी तिथि पड़ रही है उसी दिन जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि साल 2025 में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत होगी 15 अगस्त की रात 11:49 से और इसका समापन होगा 16 अगस्त को रात 9:34 पर। वहीं बात करें रोहिणी नक्षत्र की तो इसकी शुरुआत होगी 17 अगस्त की सुबह 4:38 से और इसका समापन होगा 18 अगस्त की सुबह 3:17 पर। उदय तिथि के अनुसार साल 2025 में जन्माष्टमी का पावन पर्व स्मार्त और वैष्णव दोनों संप्रदाय के लोग 16 अगस्त शनिवार के दिन ही मनाएंगे। यहाँ तक कि मथुरा, वृंदावन और इस्कॉन मंदिरों में भी जन्माष्टमी 16 अगस्त को ही मनाई जाएगी। इस साल जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र का योग नहीं बन रहा है। रोहिणी नक्षत्र जन्माष्टमी के अगले दिन यानी कि 17 अगस्त की सुबह 4:38 से शुरू होकर 18 अगस्त को सुबह 3:17 तक रहेगा। बात करें जन्माष्टमी पर चंद्रोदय के समय क्या रहेगा तो इसका समय रहेगा 16 अगस्त की रात 11:32 पर। अब जानिए पूजा विधि। जन्माष्टमी के दिन हम भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं। ये पूजा आप अपने घर के मंदिर में या अलग से एक चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। चौकी के लिए आप सबसे पहले लकड़ी की एक चौकी लें, उस पर पीला कपड़ा बिछाएं। अब फूलों का आसन देते हुए प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की सबसे पहले स्थापना करें। अगर आपके पास मूर्ति है तो उसे स्नान कराएं, अगर फोटो है तो गंगा जल के छींटे मारकर भगवान श्री गणेश की फोटो को पोंछ दें। फिर इसके बाद वस्त्र स्वरूप में भगवान को मूली या जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद उनका तिलक करें, धूप दीप अर्पित करें, भगवान को भोग लगाएं। भगवान गणेश के पूजन के बाद अब बाल गोपाल की अगर आपके पास मूर्ति है तो आप उसे पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान के बाद उसे अच्छे से एक बच्चे के समान मुलायम कपड़े से पोंछें। उसके बाद भगवान को वस्त्र पहनाएं, उन्हें सजाएं। और अगर आपके पास बाल गोपाल की मूर्ति नहीं है, फोटो है, तो उस पर गंगा जल के छींटे मारकर उसे साफ कपड़े से पोंछ दें। फिर वस्त्र स्वरूप में भगवान को जनेऊ या फिर मौली अर्पित करें। अब भगवान का तिलक पीले चंदन से करें, उसके ऊपर से थोड़े से चावल लगा दें। इसके बाद धूप दीप जलाएं और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैंने जो आपके निमित्त व्रत रखा है उसे आप निर्विघ्न पूरा करें और अगर भूलवश मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसे आप क्षमा करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को तुलसी अर्पित करें, भोग अर्पित करें। भोग में आप बाल गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाएं। धनिये की पंजीरी का भोग जन्माष्टमी के दिन विशेष रूप से भगवान को लगाया जाता है। आप धनिये की पंजीरी का भोग भगवान को लगाएं, मिठाइयों का भोग लगाएं, मौसमी फलों का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद आप भगवान को पीले रंग के फूल अर्पित करें। पीले फूल ना हो तो आप कोई भी ताज़ा फूल भगवान को अर्पित कर सकते हैं। जन्माष्टमी की पूजा में खीरे का विशेष महत्व माना जाता है, तो इसलिए आप भगवान को खीरा अवश्य अर्पित करें। आप इस दिन भगवान श्री कृष्ण की प्यारी वस्तुएं जैसे कि मोर पंख, बांसुरी, ये हमारे लड्डू गोपाल को अवश्य अर्पित करें। भगवान को झूले में बिठाकर झूला झुलाएं और बड़े ही प्रेम से उनकी आरती करें। आरती करने के बाद दोनों हाथों को जोड़कर भगवान से अपनी मनोकामना कहें और उसे पूरी होने के लिए प्रार्थना करें और पूजा में हुई भूल चूक के लिए भगवान से क्षमा याचना अवश्य करें। इसी प्रकार से आप भगवान के अर्धरात्रि में जब भगवान का जन्म होता है उस समय उनकी पूजा कर सकते हैं और जो भी प्रसाद हमने भगवान को अर्पित किया है उसे सभी में प्रसाद के रूप में बांट दें।
रात्रि में चंद्रदेव को अर्घ देके अपने व्रत का पारण कर लें। तो इसी तरह से आप लड्डू गोपाल की, भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मंदिरों में पूजा पाठ व कीर्तन का आयोजन होता है। साथ ही लड्डू गोपाल को झूले में झुलाया जाता है। घरों में भी लोग अपने बाल गोपाल की पूजा करते हैं और इस दिन मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। भगवान के भक्त इस दिन उन्हें बड़े ही प्यार से माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, पीले वस्त्र पहनाते हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर श्री धाम वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में जन्म के बाद मंगला आरती होती है और उसमें शामिल होने के लिए बहुत से श्रद्धालु श्री धाम वृंदावन के लिए इस दिन रवाना होते हैं। अब सुने व्रत कथा। जन्माष्टमी की एक पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में मथुरा नगरी पर कंस नाम का राजा राज्य करता था। कंस अपनी बहन देवकी से बड़ा ही प्रेम करता था। जब देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ तो कंस खुद उन्हें बड़े धूमधाम से विदा करने गया, लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू इतनी श्रद्धा से और प्यार से विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनते ही कंस डर गया और क्रोध से भर गया। इसके बाद कंस ने अपनी बहन और वासुदेव को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। देवकी ने विनती करते हुए कंस से कहा कि भैया, मेरी संतान कभी अपने मामा का अनिष्ट नहीं करेगी, लेकिन कंस ने उसकी एक ना सुनी। कारागार में देवकी की एक एक कर 6 संतानें कंस ने मार डाली और 7वीं संतान, जो कि बलराम जी थे, जिन्हें कि भगवान ने योग माया के द्वारा देवकी के गर्भ से निकालकर वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। फिर 8वीं संतान के रूप में भगवान नारायण ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। उनके जन्म लेते ही चमत्कार होने लगे। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए। इसके बाद वासुदेव श्री कृष्ण को एक टोकरी में लेकर गोकुल पहुँचे और भगवान श्री कृष्ण को वे नंद बाबा और यशोदा मैया को सौंपाए। बदले में वे यशोदा की नवजात कन्या को लेकर कारागार में लौट आए। जब कंस को पता चला कि देवकी की 8वीं संतान हुई है तो वह दौड़ा दौड़ा कारागार में आया और उसने जैसे ही उस कन्या को गोद में लिया, तब देवकी ने कहा कि भैया, ये तो पुत्र नहीं, ये तो कन्या है। ये भला तुम्हारा वध कैसे कर सकती है? इसे तुम न मारो। लेकिन कंस न माना। उसने कहा, तुम्हारी 8वीं संतान ही मेरा काल है, इसीलिए बेटा हो या बेटी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। कंस ने जैसे ही उस कन्या को मारना चाहा, वह कन्या हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। तभी आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। बड़े होकर भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और उसके अत्याचारों से मथुरा नगरी को और अपने माता पिता को मुक्त किया। इसी के साथ यह व्रत कथा संपूर्ण होती है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। हर हर महादेव।